लायक़ सद एहतराम उलमाए ज़विल एहतराम व अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल युम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफ़तन नुअमान व अला गौसिनल आज़म ख़ज़ाइनिल इरफ़ान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैहिर रहमतु व रिज़वान। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे हाजिर रियासत कर्नाटक की मुअक्कर शख्सियात, जुमला उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, अइम्मा मसाजिद, सादात किराम, मशाइख़ किराम और हमारे सामने बैठा हुआ ये अहले सुन्नत व जमाअत का हसीन व खूबसूरत मजमा जो शहर हाजा से, क़ुर्ब व जवार से, दूर व दराज से तशरीफ़ लाए तमाम सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सबसे पहले बारगाह रिसालत में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप दो अल्लाह के अज़ीम बंदों के उर्स पाक की मुनासबत से यहाँ तशरीफ़ लाए बेशक और शराल कुप्पा के ज़िम्मेदार सुन्नी मुसलमानों ने मौजूदा दौर में जो उर्सों का चलन है उससे हट कर जो चंद ख़ास जगहों पर मुताबिक़ शरा उर्स पाक का एहतमाम होता है, जैसे कर्नाटक में हज़रत पीर मकबूल शाह कादरी कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, बेशक और भी जगहों पर होता होगा। तो इस तर्ज़ पर जो उर्स करने का सिलसिला चला है ये अहले सुन्नत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वाकई इससे उलमाए किराम के बयानात, उनके मवाइज़े हसना से लोग कुछ लेकर जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने शरई ज़ाब्तों का ख़याल करते हुए इस उर्स पाक, उर्स मंसूरी व शाहिदी का एहतमाम किया और इसमें उलमाए किराम की आमद हुई। जैसे आपने मुझसे पहले शहज़ादा व जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन, माशा अल्लाह, अमीर जमात अहले सुन्नत तेलंगाना हज़रतुल अल्लाह मौलाना उवैस रज़ा साहब अल-मारूफ़ सोहेल मियाँ कादरी दामत बरकातुहुम का एक पुरजोश ख़िताब समात किया। उनके बाद सलीम साहब तशरीफ़ लाए। सलीम साहब के बाद कलीम साहब को आना चाहिए था, तो फिर सलीम साहब खड़े हो गए और अब मैं इतना तो इन्होंने बोल ही दिया है कि अब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुख्तसर में सबको लपेट लिया। तो माशाअल्लाह अच्छा पैगाम दिया इन्होंने जी, बहुत उम्दा पैगाम दिया और बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं जमात अहले सुन्नत व जमात के, खलीलुल उलमा, खलीफ़ा मुहद्दिस कबीर हज़रतुल अल्लाम अश-शाह मुफ्ती खलील अहमद मिज़बाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, सुभान अल्लाह, जो हांगल शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं।
और भी बहुत सारे उलमा हैं जिनकी अस्माए गिरामी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। ये इस बार जो है कर्नाटक में 5 रोज़ा मुसलसल मैंने प्रोग्राम दिए, तो 4 हो चुके। इस दौरे का ये आखिरी प्रोग्राम है। तो मेरा एक मिजाज है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो दिन भर तो वैसे मुलाकाती आते ही रहते हैं, तो उनसे पूछता हूं कि यहाँ क्या बोला जाना चाहिए। यकीन जानिए मुझसे 200-300 लोगों ने शायद लगभग मुलाकात कर ली। हर आने वाले ने एक टॉपिक दिया है। तो एक साहब ने कहा थोड़ा थोड़ा फैज़ सबको दीजिएगा, कोई महरूम ना रहे। कल जब मैं शिमोगा में था तो माहौल इस तरह क्रिएट किया गया, इस तरह माहौल बनाया गया, मेरे ख़िलाफ़ ऐसी हवा खड़ी की जाती है गोया मैं कोई वो कुत्ता पकड़ने की गाड़ी आती नहीं, जैसे वो शहर में एंट्री करती आवारा कुत्ते भागने लगते हैं। तो वाह वाह। तो पता नहीं शायद मैं उस गाड़ी का ड्राइवर हूँ कि जब मैं वो गाड़ी लेकर आता हूँ तो पागल कुत्ते की तरह, खारिश ज़दा कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। हालांकि मैं इतना जज्बाती बयान भी नहीं करता जितना मौलाना सलीम साहब ने कर डाला। मैं बोलता हूँ लेकिन कुछ रियायत भी करता हूँ, कहीं कहीं हल्का हाथ भी रख देता हूँ। अब बाज़ लोग तो मुझे इतने हल्के में ले रहे हैं कि कह रहे हैं आप तो दावत इस्लामी के हिमायती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं वजाहत कर दूँ इस स्टेज से, मैंने आज दिन तक सुन्नी दावत इस्लामी या दावत इस्लामी इन दोनों तंजीमों की कभी हिमायत नहीं की। 10 साल पहले एक ग्रुप में ये बिदअतियों का टोला, ताज़ियादारों का टोला, बरेली से मौजूदा बगावत करने वालों का टोला, ये सनाबिल आवारा कुत्ते के चंद मुरीदीन। वाह वाह वाह। सुनो ना भाई, इतना ओवर दाद मत दो यार, फिर क्या, या फिर तुम ही लोग तकरीर करो। तो सनाबिल के चंद मुरीदीन ने दावत इस्लामी को हुजूर ताजुश शरिया का जो बयान है कि ये मसलके आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है, उससे मुराद सुन्नी नहीं है, मुसलमान नहीं है कह रहे थे, वो ये मुराद ले रहे थे। तो मैंने वहाँ एक 10 मिनट का क्लिप डाला कि हुजूर ताजुश शरिया ने इन्हें गैर सुन्नी या गैर मुसलमान नहीं कहा है। इनसे जो हमारा इख्तलाफ है वो मसाइल का है, और हमारे नज़दीक ये फासिक लोग हैं, खिलाफ शरा काम करते हैं, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब है। अब दावती भी इतने मक्कार होते हैं कि मतलब की चीज़ काट कर इंटरनेट पे चला देते हैं, मतलब की चीज़ काट के इंटरनेट पे डाल देते हैं। और ये तो ज़माना ही काट छाट का है। अभी मौलाना बदरुद्दीन साहब चले गए, वरना मैं उनको बताता कि परसों मैं दावनगिरे से तकरीर करके शिमोगा आ रहा था। अल्लाह की कसम मैं स्टेज पर उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अभी परसों मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। जो लोग मुझे लेने आए शिमोगा से, बोले हज़रत आपसे एक मसला जानना है। मैंने कहा पूछो। एक तहरीर पढ़ने लगे कि एक आलिम शबे मेराज में आया और उसने सहाबी की ज़ुबानी हुजूर के लिए यह कहा कि नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए, सड़ गए, गल गए, वगैरह वगैरह। तो मैंने अलल फौर कोई हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा ये बात किस आलिम की है और तकरीर में है या तहरीर में? बोले तकरीर में है। तो मैंने कहा तकरीर सुनाओ। तो बोले 4-5 मिनट की। मैंने कहा ऐसे नहीं, सुन्नी आलिम की 4-5 मिनट की तकरीर सुनकर मैं फैसला नहीं करता, मुझे पूरी तकरीर सुननी पड़ेगी, पसे मंजर देखना पड़ेगा, सियाको सबाक को देखना पड़ेगा कि मौलाना ने ये बात किस लय में और किस लहजे में और किस जाविये से कही है। मैं ऐसे हुक्म शरा बयान नहीं कर सकता। बोले 2-3 मुफ्तियों ने फतवा दे दिया। तो मैंने कहा उन्होंने जल्दी में कुर्ते की जगह पाजामा पहन लिया होगा, तो वो लोग फतवा दे देते होंगे। मैं इतना गैर मोहतात नहीं हूँ। अच्छा, लोगों को इतना कीड़ा है कि मौलाना लोगों को लड़ाते हैं, और ऐसे लड़ाने वाले हर ज़माने में। हमसे पूछेंगे मसला मालूम पड़ा, तसल्ली नहीं होती, और दूसरे को जाके पूछेंगे इन्हों क्या बोलते, और फिर उन्हों तो ऐसा बोले, आपस में लड़ लो मौलाना, और इन्हें बंदर के सर का दूर बैठ के तमाशे देखता। बहरहाल अब जब मैं शिमोगा आया, फिर आज कुछ लोग मेरी क़याम गाह पर आए कि हज़रत हुक्म दीजिए। मैंने कहा मैं दारुल इफ्ता लेकर नहीं चलता हूँ, दारुल इफ्ता बम्बई में है, मैं सफ़र में हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरे पास किताब नहीं है। मैं साहिब मामला से रुजू करूँगा, उनसे पूछूँगा
कि उन्होंने क्यों इस तरह बात फरमाई। इसलिए कि मेरा ये अकीदा है कि कोई भी सुन्नी जिसने ऊला या सानिया किसी मदरसे में पढ़ी हो, मौलवी, मस्जिद का खतीब, इमाम, वो इस तरह का घटिया अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए नहीं रख सकता। फिर जो बाकायदा मुफ्ती हो, मुहद्दिस कबीर का खलीफा हो, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा अकीदा रखे, ये मेरा दिल मानता ही नहीं है। ये सारी फितना बाजियां हमारे साथ मत करो। गरज के ये वाक़िया आज ही पेश आया। बहरहाल बताने का मकसद ये है, इस तरह की काट छांट हमारे साथ भी चलती रहती है। अब देखो, जो लोग हमारे सामने नहीं आ सकते वो क्या करते हैं, स्टेटस पे कुत्ते, मेरे मुंह पे कुत्ते का मुंह, खिंजीर का मुंह, मेरा दौरा होने वाला हो तो उनको कीड़े काटते हैं। अबे शिराल कुप्पा से 10-20 किलोमीटर की दूरी पे सोराब में तू रहता है, मैं शिराल कुप्पे में हूँ, रात भर यहाँ हूँ। मौलाना खलील साहब ने सही फरमाया, अगर जाने के बाद बासी कड़ी में उबाल आए और फिर मुनाजरे का मन करे और तू नहीं, पूरा पीलीभीत उठा कर लेकर आ, पीलीभीत उठा कर ला। वाह वाह, और मैं लाओ लश्कर के साथ, ताम झाम के साथ नहीं आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर तने तनहा चलता है और इस ऐलान के साथ सग हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर। हाय 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 हाय, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह, शेर की ललकार है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 1 साल होने आ गए, पूरे कबीले को मैंने चैलेंज मुनाजरा दे रखा है। इनमें इतनी सकत नहीं है कि हमारे सामने बैठकर ये मुनाजरा कर सके। एक चूजे को बीच में छोड़ा, बंबई के अंदर 10,000 की नौकरी करता था, गरीब की नौकरी भी चली गई, बंबई भी छूट गया, पता नहीं किस गोशे गुमनामी में चला गया या राफजियों के 12वें इमाम की तरह किसी गार में छुप गया। वो खुर्शीद की बात कर रहा हूं मैं, जो वो लईब को लहू लाभ पड़ रहा था। सोचो, जिनके खुलफा का ये हाल हो, उनके पीराने किराम का क्या हाल होगा। शराफत से रहो बसमतियों, मेरे जलाल को दावत मत दो, वरना असाए कलीम अजदहाए गजब है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कार है। हुजूर, अरे जरा देखो, पहले एक जमाना था जब तोती बोलता था, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए थे, हम जैसे लोग हाथ चूमते थे। लेकिन जब बरेली से उलझे, अल्लाह के महबूब बंदे हुजूर ताजु शरिया से उलझे, आज दौर ये है 10 बाई 10 का कमरा है, हरेगार कपड़े पहन के, सिर पे इतना बड़ा गोमड़ा आए वाला है, ऐसे रुमाल लपेट के बैठता, पैदाइशी ताजिया, और वहाँ वो भिखारी के सर का हाथ में माइक लेके 4 लोगों में ऐसा चिल्लाता जैसे मजमे कसीर में बयान कर रहा हो। अबे दलिंदर, हिसाब में रहे, ये ताजु शरिया से उलझने की नहूसत है कि आज तुम्हारा हल्का टूट गया। कर्नाटक में एंट्री बंद है, बॉम्बे में एंट्री बंद है, गुजरात में कोई जानता नहीं है। थोड़े मोड़े यहाँ चरसी, गर्दुल्ले, ये गंजेड़ी वगैरह जो तुम्हारे मुरीदीन है, जिनको मुहर्रम के अंदर बिदआत में बड़ा मजा आता है, ये ताजु शरिया से टकराने का नतीजा है। और वक्त के वलीये कामिल हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहू, खुदा की कसम, जिनके शागिर्दीन पूरी दुनिया के अंदर खिदमत दीन कर रहे हैं, जिनके शागिर्दीन दारुल इफ्ता की जीनत है, जिनके शागिर्दीन मसनद हदीस पर बैठकर हदीस पढ़ाते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, क्या बिसात है, क्या वसात है, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम हमारे सामने बैठकर मुनाजरा कर लो। आज शिराल कोप्पा में जितने भी बदमजहब हैं, बेदीन हैं, अल्लाह व रसूल के गुस्ताख हैं या बरेली पर भौंकने वाले हैं, सबको मैं ओपन चैलेंज देकर जा रहा हूं। सुन लो, ये मौलाना सलीम साहब है, जामा मस्जिद के इमाम साहब है, अगर मेरे जाने के बाद मुनाजरे का मूड बने, याद करना मैं बहुत रिकामा आदमी हूं, एक चैलेंज पे पहुंच जाता। अच्छा, मैं भी मराठवाड़े का हूं, बोले तो दक्कन का हूं, बीड़ जिले का। हाँ, तो मेरी जबान भी आपके जबान से कुछ मिलती जुलती है। बहरहाल, एक साहब
जो जमाअत अहलुल हदीस के बहुत बड़े अल्लामा फ़खामा उसामा उबामा पाजामा, उन्होंने हमको ललकारा। इमाम आज़म अबू हनीफा मुरजई है, बरेलवी मुशरिक है, और कलीम हनफी को ओपन डिबेट का चैलेंज। मैंने भी बिजनेस क्लास का टिकट निकाला। हमारे अमीर तेलंगाना साहब जानशीन हुजूर शहबाज दक्कन साहब ने मुनाजरे के लिए एहतमाम कर दिया, जगह दे दी, मंडप लगाया, किताबें आ गई, हम भी पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद उन्हें क्या बोलता, वो सोच रहा था नहीं आएंगे, लेकिन उसको क्या मालूम है सुन्नियों ने शेर पाला। देखो बहाने बहाने से मेरा एडवर्टाइज हो रहा है। पहुंच गया मैं। अब वो समझ गया कोई चारा नहीं है, आफियत इसी में है, पुलिस प्रोटेक्शन होना, परमिशन होना। और फिर मैंने फोन पर कहा कि बोल मैं आता हूं, कहाँ आना है। खुद बेवकूफ ने अपने चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग डाला है, उसके लिए भी राजी नहीं हुआ। तो अच्छे अच्छे लोग समझ गए कि कलीम हनफी को चैलेंज मुनाजरा न दिया जाए। अबे ताजियादारों, बिदअतियों, कब्रों को सजदा करने वाले, दीन के अंदर तहरीफ करने वाले, रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, मसलके आला हजरत के नाम पर धांधली करने वाले, फतावा रज़विया के नाम पर डंडी मारने वाले, जितने पीलीभीत के हिजड़े हैं, मेरा ऐलान सुन लो, कलीम हनफी को तुम जहां बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। वाह 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 वाह। क्या मेरे आने के पहले बहुत स्टेटस लगा रहे थे, कलीम बेबस, कलीम ये बस, कलीम ऐसा, कलीम वैसा, कलीम भैंसा। अब आ गया कलीम, किधर है? हजरत सुलेमान की बारगाह में मच्छर गया, बोले हुजूर ये हवा बहुत परेशान कर रही मेरे को, इसके खिलाफ मेरा मुकदमा लीजिए। हजरत ने कहा तू मुद्दा अलैह है, जिसके ऊपर तेरा केस है उसे भी बुलाना पड़ेगा, रुक। बोले हुजूर पक्का बुलाएंगे? हजरत ने कहा बुलाना पड़ेगा। तो बोले एक काम करो मेरा केस वापस दे दो। मालूम है हवा आए बाद इन्हें रुकता नहीं। देखो क्या दिन आ गए। एक जमाना वो था जब आपको हाथों हाथ लिया जाता था, चूमा जाता था, बहुत बर्दाश्त करा उलमा ने। लेकिन जब तुम ताजु शरिया से टकराए, गोशे गुमनामी में चले गए, अब राफजियों के हत्थे चढ़ गए, अब मुजावरों के हत्थे चढ़ गए, अब मुजावरों के गुणगान कर रहे हो। क्या बुरे दिन आए। अब भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया व आखिरत बर्बाद ना हो, खैरियत से वापस आ जाओ, हम तुम्हारा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। मैं सनाबिल का हाथ चूमूंगा, मैं शमाइल का हाथ चूमूंगा। अगर तुम खैरियत से मसलके आला हजरत पे पलट आए और ताजु शरिया की गुस्ताखियों से तुमने तौबा कर ली तो वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, वाह वाह वाह। खुदा की कसम ये कोई जाती मामला नहीं है। कल मैं शिमोगा पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले सारे के सारे जितने थे जिनको मेरे आने से तकलीफ होती है, पुलिस स्टेशन में जाके धरना दिए, माई बाप बचा लो, आ रहा है, बहुत मुसीबत हो जाएगी। ऐसा बोलता, इतना बोलता, उतना बोलता, गालियां देता, बुरा बुरा बोलता हमको। कुछ तो करो। अब पुलिस वाला बेचारा परेशान। मैंने कहा भाई बैठ जा, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं सिर्फ ऐसे बोलता हूं। गदहुल लदी खर दिमाग बेदाल के बुदम चौकत घामड़ अखबसुन्नास मुतफ़ा नातहक़ीक़ खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूले मुतलक जहले मुरक्कब। बोले हाँ ये चल जाता। ये तो शायद वो समझा मैं तिलावत कर रहा हूं। हाँ ये चलेगा। बोले इसमें कोई हर्ज नहीं। माशाल्लाह आपकी समझदानी पे कुर्बान जाऊं। फिर कल जब मैंने तकरीर की, शेमोगा वाले होंगे पूछो मसले तकलीद पर, है ना, 1.5 घंटा तकरीर की, अहले हदीस खड़े थे। मैंने कहा अगर तुम्हारी माओ ने जना है तो अभी डिबेट कर लो, इसलिए कि तुम तो बहुत बड़े अहलुल हदीस
कुरान और सुन्नत के पैरोकार बनते हो, मुत्तबा कुरान और सुन्नत बनते हो और बड़े बड़े अइम्मा पे हाथ साफ करते हो। तुमने ये लौंडों के हाथ में हदीस और कुरान देकर ये ऐलान किया है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है तो पढ़ो और बेड़ा गर्क करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, अल्लाह ने कुरान को आसान किस लिए बनाया है? कानून समझने के लिए, पेचीदा मसाइल समझने के लिए, इज्तिहादी व इस्तिंबाती मसाइल समझने के लिए, या नसीहत पकड़ने के लिए? कुरान के दो हिस्से हैं, एक है क़सस व हिकायात का, एक है अहकाम व मसाइल का। अहकाम व मसाइल वाले में जाना मत, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो क़सस व हिकायात वाला है उसे पढ़कर नसीहत हासिल करो। अजीब बात है, मैं औरंगाबाद शहर में था, महाराष्ट्र के, वजू कर रहा था। उस जमाने में हल्की हल्की दाढ़ी आई। एक प्रोफेसर साहब बिल्कुल मॉडर्न इज्म का नमूना थे, अंग्रेजी सूट बूट में इन शर्ट करके कुरान इंग्लिश में लिए खड़े थे। अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं, देखो कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया, मौलवी ने मुश्किल किया है। अब हमको चाहिए डायरेक्ट कुरान पढ़कर दीन पर अमल करे, किसी मौलाना की बात में ना आए। मुझसे रहा नहीं गया, वजू करके फौरन अंदर गया। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब आपकी जुबान कौन सी है? बोले उर्दू। तो मैंने कहा, मैं आपसे आपको उर्दू का एक शेर सुनाता हूँ, जरा मतलब बताइए। शेर यह है मिर्जा गालिब का, नक्शे फरियादी है किसकी शौकियत तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। बोले मौलाना मेरे समझ में शेर नहीं आया। अबे बेवकूफ, तेरी जबान उर्दू, गालिब का शेर उर्दू, फिर भी तुझे समझ में नहीं आया? जो तेरी जबान में कुरान उतरा नहीं, जो कुरान अल्लाह की किताब है जिसमें गव्वासी कर कर इमाम आजम अबू हनीफा ने 12,93,000 मसाइल बयान किए हो, जिस कुरान के अंदर इतनी गहराई और दिराई हो, उसे तुम समझ रहे हो और ये लौंडों को कह रहे हो कि समझना आसान है, समझना आसान है। शिराल कुप्पा में जो अहले हदीस हैं, ढके हैं, छुपे हैं। वैसे तो मेरी सुबह की फ्लाइट है, लेकिन अगर आपको मुनाजरे का मूड हो तो मोस्ट वेलकम फॉर माशाअल्लाह। इतने बड़े पाजामा लोग हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मुहद्दिस बने फिर रहे हैं, मुहक्किक बने फिर रहे हैं। ये नहीं मालूम गर्मी में कितने ढेले लेते हैं, सर्दी में कितने ढेले लेते, और नहीं मालूम तो हांगल शरीफ चले जाओ, वहां तुमको बता देंगे। और तुम्हारी हैसियत उन ढेलों से ज्यादा है भी नहीं है, तुम्हारी हैसियत उन ढेलों से ज्यादा नहीं है। अब लोग समझते हैं इतना बड़ा अल्लामा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा पेटुल उलूम, माथे पे 5 रुपए का सिक्का, और मुबालगे के कुतुब मीनार पे खड़े होकर आज़ाए बदन को हरकत दे के कहता है, हमने सऊदी में नहीं देखा। अम्मा हदीस में नहीं आता है, दईफ है, दईफ। अभी कौन तो बोल रहा था ना, सूना जंगल रात अंधेरी, आप ही बोल रहे थे। हाँ, कोई तो बोल रहा था, सलीम भाई नाथ खान। अभी देखो ये जो अहले हदीस हैं, एक्चुअली ये मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर पलकर बड़े हैं। मैं शिराल कोप्पा की सरजमीन पर जिम्मेदारी के साथ जितने अहले हदीस हैं, नाम निहाद मैलाई हैं या राफजी हैं या ढोलकी हैं, जमात गैर इस्लामी है मौलवी अबुल आला मौदूदी की, समझे, वो जिसने अपनी तफहीमुल कुरान में जगह जगह अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबा की तौहीन की है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। 1500 साल में किसी को दीनी समझ में नहीं आया, डायरेक्ट अल्लाह ने इसके नाम पर कॉल करके उसको पूरा दीन समझाया, और ये बेवकूफ़ जो मुकम्मल आलिम भी नहीं था, ये दीन समझ गया, और उसके चटवे बटवे ये जमाते गैर इस्लामी वाले दीन समझ गए। तो बहरहाल सबसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी मजहब बरेलवी मसलक का पैरोकार हूँ, उसी का प्रचारक हूँ, उसी का प्रसारक हूँ, उसी की तबलीग के लिए घूमता हूँ। अगर आपको मुझसे मुनाजरा करना हो तो आप मौलाना से रब्ता कर लेना, सलीम साहब से। आपको मेरा खर्चा उठाने की जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने खर्च से पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुनाजरा करना फिर, हाँ क्या, नहीं तो फिर हमारे पैसे बर्बाद होते ना यार। फिर लोग देते थोड़ी, तकरीर थोड़ी है कि हमने बुलाया आपको तो नजराना देंगे। बहरहाल अब ये अहले हदीस लौंडे जो अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं, असल में मैं इनको कहता हूँ अहले हगीस। वो छोटे बच्चों को डायपर पहनाते ना हम लोग, जगह जगह गंदगी करते हैं,
तो वैसे ही ये अहले हदीस हैं, चूंकि ये लोग हदीसों कुरान में घुसने की कोशिश करते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है। मौलाना रूमी कहते हैं जब परिंदा आसमान में उड़ता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे जिनको पर नहीं निकले वो सोचते हैं हम भी ऐसा उड़ेंगे। इस सोच की चक्कर में वो घोंसले से निकलते हैं, किसी कुत्ता या बिल्ली का लुकमा बनते हैं, लेकिन आसमान में उड़ नहीं पाते हैं। कुरान और हदीस की तहकीक का हक जिनका था उन्होंने कर लिया। अब ये छोटे छोटे टुच्चे लोग जिनको उर्दू तक पढ़नी ना आती हो, ये लोग हदीस कुरान की तहकीक करेंगे। असल में ये अंग्रेज का पैदा किया हुआ एक फितना है। हवाला भी मैं आप ही की किताब से दे रहा हूं। 1884 3 दिसंबर को मलिका विक्टोरिया की बारगाह में अर्जी लगाई मौलवी हुसैन बटालवी ने, ऐ मलिका आलिया, हम गुरबा को लोग बागी तागी वहाबी फसादी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें बतौर भीख अहले हदीस नाम दे दें। तो मलिका विक्टोरिया ने अंग्रेजी गवर्नमेंट के तमाम दस्तावेजात के अंदर 3 दिसंबर 1884 को इन अक्ल के यतीमों को अहले हदीस नाम दिया। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, मीज़ान कैलेंडर आप उठाकर देखें, 3 दिसंबर को एक और वजह से खास दिन है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे है, यानी हाथ पैर से माजूर लोगों से हमदर्दी जताने का दिन। अजीब इत्तेफाक है कि जो दिन हाथ पैर से माजूरों से हमदर्दी जताने का था, उसी दिन अक्ल से बीमार लोगों को अहले हदीस नाम दिया गया। नाम दिया अंग्रेजों ने, लेकिन जरा देखिए तो माशाअल्लाह बड़े बड़े इमामों पे हाथ साफ करते हैं और कहते हैं हम तो ज़माने रिसालत से है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा अगर अहले हदीस हक नहीं तो कोई नहीं। गौसे आजम ने कहा मैं नहीं जानता अहले हदीस के सिवा। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मैं नहीं जानता अहले हदीस के सिवा कोई हक जमात है। अरे बेवकूफ़ हो, वहाँ जो अहले हदीस मुराद है वो तुम लोग हो। अहले हदीस और अहले कुरान ये मुसलमानों के 2 इल्मी तबकों का नाम है। किसका नाम है? इल्मी तबकों का, जिन्होंने हदीस की तदवीन की, हदीस को जमा किया, हदीस के सहतो ज़ुआफ़ को बयान किया, हदीस के मतन की हिफाजत की, हदीस के सनद पे काम किया। उस इल्मी तबके को कहा जाता है अहले हदीस। और अहले हदीस बनने के लिए 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ ज़बानी याद होना ज़रूरी है। तेरे को बाप दादा के नाम याद है? नहीं। काय का अहले हदीस है रे? अहले हदीस होने के लिए 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ याद होनी चाहिए। तो जबरदस्ती घुसेड़ के अपना रिश्ता वहां लेके जा रहा है। अब भाई हम तो हदीस वाले हैं, जहां रसूलुल्लाह की बात आई सर टेक देते हैं। क्या शरीफ, क्या गरीब, कितना अच्छा मुंह बनाता। मालूम पड़ता है जनाबे जिब्रील का काफिला जा रहा था, उसी में से 2-4 टपक के हमारे मोहल्ले में आ गए। हम तो हदीस वाले हैं, आप उर्स कर रहे हैं, अगर आप हदीस में दिखा दें तो हम भी ताउन करेंगे। तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे बुजुर्गान दीन ने किया। आपने बुजुर्गों का कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? अच्छा, फिर अगर आपने मौलाना से राब्ता किया, मौलाना ने हदीस दे दी, दे कि हदीस है, तो कहेगा अब मानना चाहिए ना, अहले हदीस है ना। गौर करो जरा, कुछ नुक्ते दे रहा हूं। अहले हदीस है, मानना चाहिएगा। इसको मानना नहीं है, बहुत बड़ा शरारती है। एक आदमी सो रहा है, उसको अगर आप उठाएंगे तो उठेगा। एक सोने की एक्टिंग कर रहा है, वो नहीं उठेगा क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है ना। इसको हदीस मानना ही नहीं है। रूए ज़मीन पे अगर हदीस का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो यही नाम निहाद अहले हदीस हैं। आपने हदीस दिखाई, बोले मेरे भाई माशाअल्लाह कोशिश तो आपने अच्छी की, लेकिन आप मुझे सिहा सित्ता में दिखा दें। सिहा सित्ता में हदीस की 6 सही किताबों में, चलिए आपने सिहा सित्ता में दिखाया तो फिर कहेगा नहीं सही हैन में दिखाइए, बुखारी या मुस्लिम में। अब आपने मुस्लिम में दिखाया तो कहेगा नहीं असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, यानी बुखारी के अंदर दिखाइए। अच्छा, रसूलुल्लाह ने जाते जाते उम्मत को यही 6 सही किताबें दी थी ना, इस पर अमल करना। पलट के आप भी तो पूछो किस हदीस में लिखा है कि 6 ही हदीस के अंदर लिखी हुई हदीस मानना चाहिए। बेवकूफ़ों, हदीस का सिहा सित्ता में होना ज़रूरी नहीं है, सही होना ज़रूरी है, चाहे जिस किताब में हो।
चाहे जिस किताब में हो। अच्छा, अब आपने बुखारी में दिखाया तो फिर कहेगा नहीं ये तो दईफ है, दईफ। आजकल सऊदिया के रियाल पे ज्यादा राल टपका रहा है, ज्यादा जाना आना है, तो माशाअल्लाह वाद बड़ा गाढ़ा निकालते हैं। वाद और आइन और काफ और हा अगर सुनना है तो फसीहुद्दीन साहब का सुनिए, किस रियायत के साथ उर्दू में कलाम फरमाते हैं माशाअल्लाह। कहेगा दईफ है, दईफ। जितने अहले हदीस हैं उनसे पूछो ज़ईफ का मतलब क्या, इल्मुल हदीस में ज़ईफ का मतलब क्या। एक बात तो पहले इनसे पूछो और सारे सुन्नियों पूछो कि जब हम हदीस लाते तो तू बोलता ज़ईफ है, गरीब है, हसन है, हसन ली ज़ात ही है, हसन ली गैर ही है, मरफू है, मक़तू है, मुरसल है। हदीस के इतने किस्म होते, बोलेंगे हाँ हदीस की बहुत किस्में होती है। फिर पूछना तू मुतलक अहले हदीस कैसे बन गया, तू मुतलक अहले हदीस कैसे बना। जब हदीस की किस्में हैं तो अहले हदीस की भी किस्में होनी चाहिए ना, नहीं समझे। सही अहले हदीस, ज़ईफ अहले हदीस, हसन अहले हदीस, मरफू अहले हदीस, मक़तू अहले हदीस, मुतलक अहले हदीस कैसे बना। देखो सुन्नत में सही ज़ईफ नहीं होता है, सुन्नत सुन्नत होती है। हम अहले सुन्नत हैं, आप अहले हदीस हो। अब कौन से वाले अहले हदीस हो ये पोजीशन आप क्लियर कर दो। चलिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आपने हदीस दिखाई दईफ दईफ, ये मोटे नफ्स के लोग हैं। खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात होगी। यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीस लाएंगे। और शराल कुप्पा के गैर मुक़ल्लिदो, ये हदीस भी सही मुस्लिम के मुकद्दमे में है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी ज़माने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात होगी जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस, कैसी हदीस, बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी हदीस जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी। दूर मत जाओ, जितनी माँ बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने उलमा बैठे हैं, इस शिराल कुप्पे में इस्लाम कब से आया, एक ज़माने से आया है। चूँकि बुजुर्गाने दीन की मज़ारें गवाह है कि यहाँ इस्लाम एक अरसे दराज से है, हमेशा से 20 रकात तरावी होती आई। अब मोटे नफ्स का खबीस नया नया लेकर आया कि तरावी 20 नहीं 8। अब देखो रमजान करीब है, हमारा सुन्नी मुसलमान जिसको साल भर मस्जिद देखना नसीब नहीं, चांद रात को मस्त कपड़े बिपड़े मार के इतर बितर मल के पहली सफ में एकदम नबी 1000 रुपए की चप्पल पहन के जाएगा, पहली सफ में बैठेगा, 20 रकात पढ़ के आए बाद वो चप्पल देखता, उसके जगह मस्जिद के बाथरूम की चप्पल है। कौन लेके गया, ये 8 वाला लेके गया। कौन लेके गया, इन्होंने किया हाफ, इनके बड़े भाई राफजियों ने किया साफ। वो तरावीज नहीं पढ़ते, रमजान में उनके ईमान बिगाड़े पर रहेगा टाला, और उसमें से झांको तो अंदर रहेगा कोई काला। वो तरावी नहीं पढ़ते। आसानी, डिस्काउंट डिस्काउंट, और लोग डिस्काउंट देखकर भाग रहे। वो हदीस बता रहा है, खुदा की कसम वो मजमुआ 96 में प्योर पेशाब दे रहा है, और दीवाने तू भी मल रहा। मजमुआ 96 है, जन्नतुल फिरदौस है। अरे बेवकूफ, संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती, वरक हटा के अंदर की गंदगी देख। तुझे लगता बहुत हदीस वाले हैं, हदीसों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये विक्टोरियन अहले हदीस जो 1884 3 दिसंबर को अंग्रेज का नापाक दूध पीकर पलकर बड़े हुए हैं। बहरहाल अब कहेगा दईफ, तो इसको पूछो ज़ईफ का मतलब क्या। अक्सर हदीस ज़ईफ 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 हदीस में नहीं है, और दिखा दो तो दईफ है। एक सुन्नी मौलाना तकरीर करने गए, बड़े मज़े का लतीफ़ा बता रहा हूँ, बिल्कुल पहली बार बता रहा हूँ, सुनने का। सुनते, अरे हो तो भी बोलो, नहीं तो भी बोलो। अब बेचारे उनको बुलाए तकरीर के लिए, अब लोग भी बड़े बदमाश,
था मुनाजरा, लेकिन उनको बोले नहीं कि मुनाजरा, बुलाए तकरीर के लिए। इन्हों भी बेचारे जो तकरीर शिराल कुप्पा में करे थे, तो पहले इंटरनेट का ज़माना थोड़ी था, वो शिमोगा में करने का है, वो छुबली में करने का। अब ये ऑनलाइन वालों ने तो ऐसी मुसीबत कर दी कि मैं भी एक तकरीर 2 बार नहीं कर सकता। शायर का 2 बार चल जाता, ये मौलाना मेराज 3 जगह एक ही शेर पढ़े, नहीं पढ़े, शाहनूर में पढ़े, कलश में पढ़े, यहाँ ये चाहिए, गुड नाइट चाहिए, क्या चाहिए, इनका चल जाता, हमारा नहीं चलता। अरे वही तो तकरीर करे जो शिमोगा में करे। अरे नको डालो रे भैया ऑनलाइन, फजीती होती, हमारी मुसीबत आती, लोग सुनते नहीं हमाको। बहरहाल अब उन्हों गए बेचारे। अब वो गांव था अहले हदीसों का, अब अहले हदीसों से था मुनाजरा। अब ये बेचारे मुकर्रिर आदमी, मुताहले का वक्त मिलता नहीं है, ये तो चलते चलते ही भजिया खा के गुजारा करते, समोसे खाते चलती ट्रेन में से, और आधा घंटा तकरीर के अंदर तफसील बताते, मैं वहां से चला, फिर ये खाया, फिर यूं हुआ ना त्यों हुआ। बहरहाल अब उन्होंने जब गए, लोग बोले हुजूर आज तकरीर नहीं, आज तो मुनाजरा। बोले किससे? बोले अहले हदीसों से। अब ये बेचारे डर गए, अहले हदीस तो बड़े इल्म वाले होते हैं, वो तो हदीस से नीचे बात ही नहीं करते, उनके सामने मैं क्या करूँगा। अब लोगों ने इनको नाराहे तकबीर और रिसालत के साथ, हाँ देखो देखो कौन आया, अनसुन्नियों का शेर आया, ले जाके स्टेज पे बिठा दिए। अब देखो बहरहाल कितना भी गया गुजरा हो, लेकिन बुजुर्गों से ताल्लुक तो रहता है, निस्बत तो रहती है ना, निस्बत कभी बेकार जाती है क्या? नहीं। अब मौलाना बहुत डर डर के, अल्लाह आज बचा ले मेरे को, आइंदा तकरीर देने से पहले 1000 बार तहकीक करूंगा, ऐसा डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं दूंगा। तो फिर इन्हों खड़े हुए और सामने बहुत बड़े बड़े निहायत सड़े सड़े ये झापक झुआ दाढ़ा रखने वाले एक बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए थे, मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल, जामिया सल्फिया के फाजिल, जामिया मोहम्मदिया के फाजिल। अब ये मौलाना खड़े हुए बोले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पे दरूद पढ़ता है, जुमा के दिन उसका दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। एक अहले खबीस मौलवी की रगे खबासत फड़क गई, उठ गया, बोले मौलाना ये हदीस गरीब है, गरीब। हदीस की एक किस्म गरीब भी है। बोले गरीब है, गरीब। मौलाना ने झट से कहा, बे सुन्नियों क्या मुंह देख रहे हो, ये तुम्हारे नबी की हदीस को गरीब कह रहा है, क्या हदीस इसके घर रोटी मांगने गई थी? अब सुन्नी तो वैसी, बोले नबी की हदीस को गरीब बोलता, हौरे हौले, फिर उठाया चप्पल और जो हालत बना दी फज़ीलतुश शेख हाफिज़हुल्लाह की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल लेकिन अहले हदीसों, तुम्हारा पाला जिस दिन कलीम हनफी से पढ़ेगा, खुदा की कसम अगर तुम्हें छठी का दूध मैं याद ना दिला दूं, जला के खाक ना कर दूं, तो कलीम नाम नहीं। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं जानता हूं तुम्हारा मबलग इल्म क्या है। इस मुल्क में इस्लाम लाने वाले सारे बुजुर्ग हनफी, जितने बादशाह ने इस्लाम आए सब हनफी, जो इल्मुल हदीस लेकर आए वो हनफी, जो मज़ाहिब लेकर आए वो हनफी, जिन्होंने तफसीरें लिखी वो भी मुक़ल्लिदीन, जिन्होंने मसाजिद तामीर की वो भी मुक़ल्लिदीन। तो पैदा अंग्रेज़ के दौर में हुआ और ज़बरदस्ती खींच तान के अपना रिश्ता ज़माना खैरुल कुरून से मिला रहा है। मखमल में टाट के पेवंद हम चलने नहीं देंगे, हमें तेरा वजूद पता है और तू कितना काबिल है वो भी पता है। सऊदिया बुला लिए बेचारे को डरावरी करने के लिए, मगर उठा के फेंक दिए जंगल में। अब जंगल में फेंके तो ऊंट चराते चराते, अरबी के किताबा पढ़ते पढ़ते, इनसे उनसे थोड़ी बहुत अरबी सुन सुन के भोजपुरी अरबी याद कर लिया। भोजपुरी अरबी याद करके हदीस की किताब पढ़ के हिंदुस्तान आकर बुकराती कर रहा है, हमने सऊदी में नहीं देखा। और नहीं देखा तो मैं क्या करूं। सऊदिया में औरतें अभी स्कर्ट पहन के घूम रही है, ये देखा। सऊदिया में थिएटर खुल गए, ये देखा। सऊदिया में हैलोवीन का त्यौहार मनाया जा रहा है, ये देखा। सऊदिया में औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गए, ये देखा। सऊदिया में शराब मिल रही, ये देखा। खाने काबा में यहूदियों को लाया जा रहा है।
और मदीनतुर रसूल में रोज़े अनवर के पास काफिर औरतें आ रही है, ये देखा, कहता वो सब छोड़ो, मवाहिद है, मुशरिक नहीं है। यही हाल ढोलकियों का है, वहाँ भी तो नहीं है ना, भले ढोल बजाता, वहाँ भी तो नहीं है ना, भले डीजे बजाता, वहाँ भी तो नहीं है ना, भले मज़ार पे औरतें जाती, वहाँ भी तो नहीं है ना, भले मौला अली को तमाम सहाबा से अफजल कहता है। आमाल की अजमत को मत घटाओ खबीसों, आमाल की हैसियत अपनी है, किसी नमाज की अहमियत को, रोजे की अहमियत को, फर्जो वाजिब की अहमियत को मत घटाओ। बहरहाल वाह, बहुत खूब। अब जब इसको आप हदीस पेश करेंगे तो बोलता दईफ है, दईफ। एक सवाल तो आप भी कर सकते हैं ना कि भाई इसको ज़ईफ अल्लाह ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा। एक जगह मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था, मेरे सामने एक बहुत बड़े अल्लामा साहब तशरीफ लाए। अज़ीमुल जुस्सा कसीरुल लहया जबलुल लहम, गोश्त का पहाड़। याद करो रे, जबलुल लहम बोले तो गोश्त का पहाड़। तशरीफ लाए, बोले आपका इसमें गिरी। देख के पूरे चावल नहीं देखना पड़ते रे, 2 चावल से समझ में आता पका क्या नहीं पका। जब ही समझ में आ गया कितने बड़े अल्लामा है, मैंने कहा ये बैठिए। बात तरावी पे चल रही थी, बैठ गए बाजू में। बोले आपका इसमें गिरी क्या है? मैंने कहा मेरा नाम है कलीम हनफी रजवी। बोले आप वही हैं जो टेलीफोन पर लोगों को मुनाजरा करते हैं। तो मैंने कहा इत्तेफाक ऐसा है कि लोग सामने नहीं आते तो टेलीफोन पे ही बात हो जाती, अब आप आ गए हैं तो आपसे रूबरू बात हो जाए। बोले मौलाना अल्लाह रसूल की मानिए, अल्लाह रसूल की। तो मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले मान लीजिए कि तरावीह 8 रकात है। तो मैंने पूछा आप अल्लाह हैं कि रसूलुल्लाह है? बोले मैं मुल्ला हूं। तो मैंने कहा मैं आपकी क्यों मानूं? अब भी बोले नहीं अल्लाह रसूल की मानो। तो मैंने कहा देखो ये जगह मुनासिब नहीं है ये बहस के लिए, लैंडिंग हो जाए, आराम से पहुंचते एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, फिर बात करते हैं। बोले नहीं आज ही फैसला हो जाए। मैंने कहा ना तेरी ना मेरी, एक मिसाल देता हूं भाई, अगर ये इतने भैंसे जैसे खोपड़ी में अगर अकल की जगह गोबर ना हो तो तू समझ जाएगा। एक चीज रुमाल ये लेने के लिए एक साहब चले तो जानशीन शहबाज दक्कन से पूछा हजरत रुमाल लेने जा रहा हूं कितने में आ रहा? हजरत बोले 8 रुपए में आता रे। इन्हें 8 रुपए लेके जा रहा। आगे खलीलुल उलमा मिले, बोले अरे भाई मैंने सुना 20 रुपए में आता, बहुत दूर जाके लेने का है। अक्लमंद आदमी कितने लेके जाता? 20। अक्लमंद आदमी कितने लेके जाता? 20। क्योंकि अगर 8 में भी आया तो 8 20 के अंदर ही चाहता ना कि बाहर आता, 20 के अंदर ही चाहता। मैंने कहा चल ठीक है भाई तरावी 8 रकात है। अब सारी दुनिया खत्म हो गई, सब अल्लाह के हुजूर जमा हो गए, आदम से लेके दुनिया के आखिरी इंसान तक। अगर तरावी 8 इंच निकली तो खुश हो जाना, भांगड़ा करना, भांगड़ा कर धमाल डाल। मैं कौन सा घाटे में हूं, मैं कितनी लेके गया है ना भाई। और 20 इंच निकली तो वापिस आता पढ़ने के लिए 12। बहुत बदमाश जो नहीं मानने का, दईफ दईफ दईफ। ज़ईफ का मतलब क्या? ज़ईफ का मतलब क्या? मिसाल के तौर पर एक मजबूत आदमी है, वो यहां से 50 किलो बोरी पीठ पे रख के 1 किलोमीटर चल सकता है, यह है कवि। अब मुझसे कहा जाए हजरत कुछ आप भी मदद कीजिए तो कम से कम एक पानी की बोतल लेके मैं भी चल सकता हूं किलोमीटर तक। तो जो गेहूं की बोरी वाले के मुकाबले में पानी की बोतल लेके चल रहा है वो ज़ईफ है। उसका मतलब बेकार नहीं होता है, कम काम करने वाला, कम काम करने वाला। तो फजाइल में तो ज़ईफ हदीस है, मोतबर है। और दूसरी बात, तेरे अम्मा बाबा ज़ईफ हुए तो क्या करता? उठा के फेंकता, दूसरे लेके आता। हरामुद्दहरो मानना नहीं है, दीन में धांधली पैदा करना है, बहुत बड़े खबीस है। हदीसों कुरान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शिराल कुप्पा के सुन्नी नौजवानों, खुदा की कसम इनके जो ऑफर्स हैं, इनके जो दुकान सजी है और ये दीन के नाम पे जो परोस रहे हैं कि बीवी को 3 तलाक दिया, मौलाना के पास आया, मौलाना कुछ रास्ता काटो, मौलाना बोलते नहीं काट सकता वरना मेरे रास्ते लग जाएंगे। उधर वह बैठा हुआ है दारुल इफ्ता सजाकर, आ जा हदीस के मुताबिक 3 तलाक
देने के बाद भी बीवी निकाह में रहती है, क्योंकि वो 3 तलाक 1 होती है। हलाला की जरूरत नहीं है, हरामा करते रहो, काम चल जाएगा। अब हम बोलते औरतें मज़ारों पर न जाए, ये मस्जिद में लेके आ रहा है ताकि सुन्नी पोटे सुन्नी बच्चे वो औरतें देखकर मस्जिदों में जाए और उनका दिल लगा रहे। सुन्नी मुसलमानों, ये दीन के नाम पर जो छूट दे रहे हैं, अल्लाह की कसम ये बेदीनी है, ये गुमराहियत है। हदीसों से इसका कोई सबूत नहीं है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ ठीक, खड़े रह के बोलता हूँ, लाइए पानी दीजिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, इंशाल्लाह बस थोड़ी ही देर में खान वादे आला हज़रत के चश्मो चिराग सरकार हुजूर अरसलान मियाँ तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कितनी एनर्जी खर्चा किया मैंने, कितना पसीना पसीना हो गया। थोड़ा सा आप भी अपनी एनर्जी खर्चा करो यार, ज़रा बोलते रहा करो, बेदारी का सबूत देते रहा करो। हमारे मौलाना सलीम साहब फरमा रहे हैं, हज़रत थोड़ा सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम जहाँ जहाँ जाहिल पीरों का जाना आना है या लोग उनसे दीन के नाम पर निस्बतों के नाम पर जुड़ रहे हैं, उनके अंदर हम एक अजीब किस्म की तब्दीली देख रहे हैं कि सहाबा के हवाले से उनके दिल में ख़ास तौर से सैयदना अमीर मुआविया के लिए बुग़्ज़ पैदा हो रहा है। आजकल इस पे बहुत बोला जा रहा है, कोई आलिम भी ऐसा नहीं है जो चूक रहा हो, हत्ता के मसाजिद के इमाम भी अब अज़मत सहाबा बयान कर रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा जैसे जैसे सहाबा की अज़मत बयान हो रही है, एक नफ़रती गिरोह जो शियों का झुट्टन खाने वाला है, नाम निहाद मैलाई, वो दिन ब दिन सहाबा की अज़मत घटाने पर तुला हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे कर्नाटक के बेंगलोर में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का पुतला जलाया गया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये जलाने वाला कौन था? बम्बई का एक फंटा बाबा, बम्बई का एक संतरा, जो मेरे साथ सामने मुनाजरे में आया था, उसे मैंने जलील करके कुर्सी से नीचे उतार दिया। बताइए, वो खबीस अपने मुरीदनियों से कह रहा है कि सैयदना अमीर मुआविया के पुतले जलाइए। क्या ज़माना आ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गर्दम मिन बादी, कि अल्लाह के लिए मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे सहाबा को निशाने एतराज़ ना बनाओ। जिसने उनसे दुश्मनी मोल ली उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली, और जिसने मुझसे दुश्मनी मोल ली वो बराह रास्त अल्लाह का दुश्मन हो गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि राह खुदा में मेरे किसी सहाबी का आधा किलो जौ खर्च करना और बाद वालों का उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा करना बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबा उस दौर में इस्लाम लाए जब कुर्बानी का दौर था, जब रसूलुल्लाह को साथियों की बेहद ज़रूरत थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 14 सदियां गुजरने के बाद ये नशा करने वाले, गांजा फूकने वाले, चांदी के चिलम में गांजा फूकने वाले, ये चिलम के धुएं उड़ाने वाले, ये टुच्चे लोग, जिनको अगर पूछा जाए सूरे फातिहा पढ़ो, 5 कलमे पढ़ो, 5 कलमे नहीं पढ़ सकते, सूरे फातिहा नहीं पढ़ सकते, नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात पता नहीं है, और इनको शह कौन दे रहा है? कुछ नाम निहाद पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। अब सुनो, ये जो सनाबिल है ना, और ये जो शमाइल है और उसका पूरा ग्रुप है, ये सरकार ताजुश शरिया से उलझकर सिर्फ इतना नहीं है कि ताजुश शरिया के दुश्मनी पे इन्होंने बस किया, इनका दायरा बढ़ गया। अब ये कह रहे हैं अमीर मुआविया से हमारा क्या लेना। माज़अल्लाह, यहां तक बात पहुंच गई, अमीर मुआविया से हमारा क्या लेना। अब इनके मुरीदीन 13 रजब को हज़रत अली का बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के कड़े और धागे पहन रहे हैं। इनके अंदर बिदआत का फ़रोग हो रहा है। हज़रत अमीर मुआविया के लिए इनका दिल साफ नहीं है। कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे तमाम आदमियत का सरदार बनाने के लिए चुन लिया। वख्तार अली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सहाबा की
पूरी जमात जो पहले रोज जबल फारान पर आमिना के लाल ने 40 साल की उम्र में कलिमा तौहीद को बुलंद किया, तो उस वक्त जो सहाबी बना आमिना के लाल के दुनिया से जाने तक, जो शख्स भी सहाबी बना, सहाबा का पूरा नूरानी काफिला ऐसा मुबारक काफिला है जो अल्लाह का इंतखाब है। सहाबा किसका इंतखाब है? अल्लाह का इंतखाब है। अहले सुन्नत के नजदीक सहाबा अल्लाह का इंतखाब है, मुसलमान है, आदिल है, सिका है, जन्नती है, तनकीद से बालातर है। सहाबा के फैसले टुच्चे लोग नहीं कर सकते। सहाबा के फैसले टुच्चे लोग नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे साथी सहाबा को सुन लिया, वजअल अली मिनहुम वज़रा व अंसारा व असहारा, और इसमें से कुछ मेरे वजीर बनाए, मेरे मददगार बनाए, और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। हजरत अमीर मुआविया कौन है? हुजूर के साले हैं। उनकी बहन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। अबू सुफियान हुजूर के ससुर हैं। हजरत हिंदा हुजूर की खुशदामन साहिबा हैं, सास हैं। हुजूर से इनका रिश्ता तो देखिए, और अमीर मुआविया का एक ससुराली रिश्ता है और एक नसबी रिश्ता है कि आगे जाकर 5वीं पुश्त में हुजूर से उनका नसब मिलता है। आप किस होश में है, किस गुमान में है? मोहब्बत अहले बैत का मतलब यह नहीं है कि माज अल्लाह साहबा का बुग़्ज़ पाला जाए। और आजकल के जितने उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया, और ख़ास तौर से कर्नाटक में तो पीरों की भरमार है, और मुरीद भी ऐसे कि एक से बैत हो के तसल्ली नहीं होती। 10-20 पीरा होना, 10-20 होना पीरा, और ऐसे ऐसे नमूने नमूने के पीर है माशाअल्लाह। नमाज रोज़ा माफ़ है, ये तो एक अलग ही बात है। कुछ इससे भी आगे बढ़ गए, डायरेक्ट अल्लाह का दीदार करा रहे हैं, रसूलुल्लाह का दीदार करा रहे हैं, जन्नत में तुम्हारा ठिकाना दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारा जन्नत में ठिकाना है। जरा गांजे का डोज कम मारो, आँखें लाल हो गए गांजा फूक फूक के, अब मारे फटका नशा है कते। एक बोला मेरे पीर बहुत करामत वाले। मैंने पूछा क्या करामत? बोले एक ही नशिस्त में 20 किलो गांजा पी गए। अजीब अजीब नमूने नमूने के पीर। नाखून नहीं काट रहा, बाल नहीं काट रहा, कड़े पहन रहा, 10 उंगली में 20 अंगूठियां पहन रहा, यहां से घुसा रहा, यहां काट रहा, अक्खी में डाल रहा। क्या दलिंदर आदमी है रे। बाला छोड़ लिया, इतने लंबे लंबे बाला, 40 फीट के बाला, उसको धो धो के लोगा पानी पी रहे। क्या दीवानापन है। अब बोले यह करामत है। करामत नहीं है, वो आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गया था तेरा पीर। अब एक बात बता, ऐसा दलिंदर पीर, गुस्ल फर्ज होता कि नहीं होता? इस पर मर्द है कि नहीं है? इन्हें ख्वाजा की दीवानी बोले तो औरत थोड़ी हो रहा। मैं तो नाचूंगी गूलर तारे बोले तो औरत थोड़ी होता। वो तो उन्हें मस्ती में बोलता रे भाई, हाय उन्हें मर्द। तो इस पर गुस्ल फर्ज होता ना, तो गुस्ल तो जब तक एक बाल बराबर की जगह बाकी है गुस्ल होता नहीं। इन्हें गुस्ल करता कैसे? गुस्ल करता नहीं, इसका वजू होता नहीं, इन्हें नमाज पढ़ता नहीं। और तू ये दलिंदर के पास जाके मुर्शद मुर्शद मुर्शद, मुर्शद को 3 टाइम खाने को होना, बीमार पड़े तो डॉक्टर होना, चलने के लिए आशा का सहारा होना, 4 मुरीदा पकड़ने को होना, घर चलने के लिए मुर्शद को पैसा होना, और इन्हें मरे बाद दाफिउल बला कातिउल वबा मुश्किल कुशा हाजत रवा, वहां जाके मर्रा खपरा इसके चूरस कर रहा। और कितने दरगाह बनते रे भाई। एक जमाना है चलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अरे उठा के फेंको रे कब्रिस्तान में दलिंदरों को, इनके मजारा बनाता। अयो अयो हमारे मुर्शद उन्होंने नहीं नमाज माफ करी सो। हाँ मेरे को देख के बोल रहा, बेंगलोर में जैसी मैं मस्जिद से निकला तो एक हौला मुझे देख के बोल रहा, बोले उन्होंने नहीं नमाज माफ करी सो। नमाज माफ करने वाला मुर्शद नहीं है, कायनात का सबसे बड़ा पीर अल्लाह का महबूब आजम जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम है। नारे लगाते सब हजरात बैठ जाए अपनी जगह।